वेलकम स्टूडेंट्स टू रेबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सप्लेन करूंगी। एक है पर्सोनिफिकेशन और दूसरा है हाइपरबोल। पर्सोनिफिकेशन ये यूज़ होती है लिटरेरी डिवाइसेस में, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हैं एक वीडियो में। लिटरेरी डिवाइसेस वो होते हैं जो हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे लैंग्वेज बहुत खूबसूरत हो जाती है। जो उसका लिटरल मतलब होता है उससे अलग उसका कोई और मतलब होता है, डीप मीनिंग होता है, ठीक है। उसको हम लिटरेरी डिवाइसेस या फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इससे लैंग्वेज खूबसूरत होती है, ठीक है। जैसे उसमें एक पर्सोनिफिकेशन भी है, हम इसको भी देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच ह्यूमन क्वालिटीज़ आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। इसमें क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है, नॉन ह्यूमन थिंग्स को मतलब जानवरों को या बेजान चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट की जाती हैं। उनको ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो ह्यूमन क्वालिटीज़ इंसानों का कोई काम कर रहे हों, ठीक है। इट्स लिटरेरी डिवाइस, ये लिटरेरी डिवाइस है इन विच ह्यूमन क्वालिटीज़ आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, जिसमें इंसानी खसूसियात, इंसानी क्वालिटीज़ जो हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स को दी जाती हैं। इट ब्रिंग्स नॉन ह्यूमन थिंग्स टू लाइफ, इससे नॉन ह्यूमन थिंग्स जो हैं वो लाइफ उनमें लाइफ आ जाती है, बल्कि वो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। इट एड्स ब्यूटी एंड फन टू राइटिंग, और ऑफ कोर्स इससे बहुत ज़्यादा जो है राइटिंग में फ़न पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, खूबसूरती पैदा होती है। इसकी एग्जाम्पल्स आप देख लें, जैसे कोई कहे द सन इज़ एंग्री, जैसे लोग कहते हैं आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और सूरज गुस्से में है, ठीक है। तो ये जो है द सन इज़ एंग्री, सन जो है वो नॉन ह्यूमन है, वो गुस्से में नहीं हो सकता है, हमें पता है कि उसको कोई इमोशंस जज्बात नहीं होते हैं। द सन इज़ एंग्री हम इसको ज़रा उसमें इंजॉयमेंट ला रहे हैं, इसमें खूबसूरती ला रहे हैं बयान करने के लिए कि कितनी ज़्यादा आज गर्मी है, ठीक है, उसमें ज़्यादा असर डालने के लिए। ये पर्सोनिफिकेशन है। सन जो है वो गुस्सा नहीं हो सकता, एंग्री होना एक इंसानी क्वालिटी है। द सन इज़ एंग्री, इसका मतलब है ये क्या है, पर्सोनिफिकेशंस। इसी तरह द फ्लावर्स आर डांसिंग, आपने बहुत नॉर्मल सुना होगा, फूल लहलहा रहे हैं और परिंदे गा रहे हैं और जो है वो नाच रहे हैं, ठीक है, बादल नाच रहे हैं। ये तमाम जो है क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। द फ्लावर्स आर डांसिंग, फ्लावर्स जो है वो डांस नहीं कर सकते, वो हवा के साथ इधर उधर हिल सकते हैं कि वो डांस नहीं कर सकते। ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। इस तरह माई हार्ट इज़ फ्लाइंग, मेरा दिल हवाओं में उड़ रहा है, ठीक है। दिस इज आल्सो पर्सोनिफिकेशन बिकॉज हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, जिसमें ना कोई फीलिंग है ना कोई मतलब इंसान फील करता है, ठीक है। हार्ट जो है वो उड़ नहीं सकता है। तो ये जो है इस तरह ये भी जो है पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। दोज विंडोज़ आर वॉचिंग अस, फॉर एग्जाम्पल लोग कहें कि दीवारें हमें देख रही हैं या खिड़कियां हमें देख रही हैं या दरवाजे हमें घूर रहे हैं। ये तमाम क्या है, पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल्स हैं। होपफुली आपको पर्सोनिफिकेशन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसमें ये भी होता है अक्सर बच्चों की स्टोरीज़ में जो है जानवर बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। लिजर्ड बातें कर रही है, बटरफ्लाई बातें कर रही है, फॉक्स बातें कर रही है, कैट डॉग्स वगैरह आपस में बातचीत करते हैं। तो ये जितनी भी इस तरह के हैं वो सारी पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें जो है जानवर बोल रहे होते हैं या इंसानों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो तमाम पर्सोनिफिकेशन होती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइपरबोल। Hyperbole is a literary device in which the writer deliberately exaggerates to emphasize a point. Hyperbole का मतलब है जिस एक ऐसा राइटिंग, एक ऐसा जुमला, कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करना जिसमें राइटर डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, एग्जेजरेट का मतलब है बड़ा चढ़ा कर बयान करा, बहुत ज़्यादा ओवर स्टेटमेंट करता है। टू एम्फसाइज अ पॉइंट, एक पॉइंट को जोर देने के लिए, उसको जो है उस पर जोर देने के लिए राइटर एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है जानबूझकर। द एग्जेजरेशन इज डेलिबरेट, ये एग्जेजरेशन जो होती है वो जानबूझकर होती है। एंड इज देयरफॉर नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, और इसका ये मतलब नहीं होता कि राइटर चाहता है कि हम उस बात पर यकीन कर लें, ठीक है, बल्कि वो उसको खूबसूरत बनाने के लिए लैंग्वेज को या अपनी बात को जो है उस पर जोर देने के लिए इस तरह के जो है वर्ड्स इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हर स्माइल इज़ वर्थ $1 मिलियन, जैसे कोई किसी के बारे में कहे कि उसकी मुस्कुराहट जो है $1 मिलियन के बराबर है, तो ये एग्जेजरेशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हकीकत में ये बंदा ये बात कर रहा है कि अगर वो मुस्कुरा दे तो मैं $1 मिलियन दे दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये जस्ट जो है बड़ा चढ़ा कर बयान करता है, एक जुमला खूबसूरत हो जाता है इससे, ठीक है। या आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, कहते हैं मैं प्यास से मर रही हूँ, ठीक है। तो ये लोग इससे कहते हैं मैं प्यास से मर रही हूँ, भूख प्यास से जो है मेरी जान निकल रही है। तो हकीकत में कुछ ऐसा नहीं होता है कि प्यास से वो बंदा मर रहा हो। अगर प्यास से कोई बंदा मर रहा हो तो मतलब वो ये बात शायद कर भी ना सके।
तो ये जो है जस्ट एक चीज़ को बड़ा चढ़ा कर बयान करने के लिए कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर अ वीक, कोई कहे मैं बहुत तक गई हूँ, मैं एक हफ्ते तक सोना चाहती हूँ, मैं 2 दिनों तक सोना चाहती हूँ, मैं 1 महीने तक सोना चाहती हूँ, तो ये एग्जेजरेशन है, ये एग्जेजरेशन है, ये बड़ा चढ़ा कर बयान करना है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, अपने पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए। राइटर का ये मतलब नहीं होता कि वो 1 हफ्ते तक सोना चाहता है, और उसको ये भी पता है कि वो जिस बंदे को ये बात कर रहा है वो भी, उसको भी जो है ये बात नहीं, वो भी ये बात यकीन नहीं करता कि वो 1 हफ्ते तक सोना चाहता है। मतलब दोनों लोगों को पता होता है, कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी ये पता होता है कि जस्ट एग्जेजरेशन है, जस्ट उसको खूबसूरत बनाने के लिए या इस पॉइंट पर एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मैंने आपको एक एग्जांपल, ये तो मतलब डेली लाइफ से मैंने एग्जांपल्स दी हैं, एक मैंने लिटरेचर से एग्जांपल्स आपके लिए जो है वो सेलेक्ट की है। विलियम वर्ड्सवर्थ सेज अबाउट फ्लावर्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत मशहूर पोइम है, उसमें वो फूलों की खूबसूरती के बारे में, फूलों के बारे में वो बात करता है। उसने एक जगह फूल देखे थे, डैफोडिल्स देखे थे। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, वो जो है हमें कहता है कि जो फूल उसने देखे थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो वो कहता है कि मैंने एक नज़र में 10,000 देख लिए। तो दिस इज़ एक्सेजरेशन, दिस इज़ हाइपरबोल, ठीक है। वो झूठ नहीं बोल रहा, वो जानबूझकर जो है वो बड़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है। जाहिर है एक नज़र में उसने कितने देखे ये नहीं पता, ठीक है। 10,000 उसने कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है तादाद बता दी है, ना ही उसने गिने हैं और ना ही एक नज़र में जो है शायद वो देख भी ना सकता हो। बहरहाल दिस एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सजरेशन फ्रॉम लिटरेचर, एक पोइम से जो है मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी है, ये हाइपरबोल है। होपफुली आपको हाइपरबोल जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।